वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोरी 2। गोरी 2 पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से मुख्यतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहली भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुसाद गैलरी में संस्थापित की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुसाद गैलरी में संस्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। एनबीए का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ईपीएल का फुल फॉर्म है इंग्लिश प्रीमियर लीग। और डब्ल्यूटीए का फुल फॉर्म है वीमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है की शुरुआत कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1969 में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये इस पुस्तक से संबंधित है। भगवत गीता से संबंधित है और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इस पुस्तकों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, भगवत गीता और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। सेबेस्टियन वेटल ये कार रेसिंग से संबंधित है। मेरी कॉम बैडमिंटन ये सही सुमेलित नहीं है। और उसेन बोल्ट मुक्केबाजी ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में, ये सही सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र है कोलकाता में, ये भी सही सुमेलित है। खुदाबख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय ये पटना में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रोजर बैकन ने। बारूद का आविष्कार रोजर बैकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम में सेंट पॉल का सिर काटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिप्टीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सर्कस में। स्ट्रिप्टीज कलाकार सर्कस में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो 3 प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ऑप्शन और कमांड का सेट। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एक संग्रहालय के रूप में। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक संग्रहालय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, ये सही सुमेलित है। 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये भी सही सुमेलित है। और 7 दिसंबर झंडा दिवस, सशस्त्र बल दिवस, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से न्यूयॉर्क नगर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, ये सही सुमेलित है। खर्ची पूजा असम, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का उत्सव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरिया ओआ, ये मणिपुर सही सुमेलित है। और बंगाला महोत्सव मेघालय, ये भी सही सुमेलित है। तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष निर्धारित किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रैफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन। राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रैफलगर ट्रॉफी भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह एक चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गुलाम राजवंश। रजिया बेगम गुलाम राजवंश की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भैंस का। यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में भैंस जानवर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। भारत स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया। अमेरिका के कोलंबिया अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। बसंत रस मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। दक्षिणी वायुसेना कमान है तिरुवनंतपुरम, ये सही सुमेलित है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, ये भी सही सुमेलित है। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये अहमदनगर में है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ, ये भी सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVF से क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। CVF का फुल फॉर्म है क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 5 मूल तत्वों से। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल। बेसबॉल खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। यूनेस्को द्वारा
अहमदाबाद शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव निदान पुस्तक संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रोग विज्ञान से। माधव निदान पुस्तक रोग विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। पंडित दुर्गालाल संबंधित है नृत्य से। लालगुडी जयरामन संबंधित है वाद्य संगीत से। बाल मुरली कृष्ण संबंधित है कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल संबंधित है चित्रकला से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 828 मीटर। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विद्वान ने संपूर्ण पूर्वी अमेरिका तट का प्राथमिक सर्वेक्षण किया एवं उसी के आधार पर अमेरिका नाम पड़ा, उस विद्वान का नाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की ने संपूर्ण पूर्वी अमेरिका तट का प्राथमिक सर्वेक्षण किया एवं उसी के आधार पर अमेरिका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र का तात्पर्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी GAIL। GAIL कंपनी एक नवरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के। भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के सहयोग से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान। 2011 में दक्षिणी सूडान राज्य देश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड से तात्पर्य है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अविकसित तथा विकासशील देश। तीसरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड से तात्पर्य है अविकसित तथा विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता वृद्धि दर कितने प्रतिशत ज़्यादा हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 4.91%। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता वृद्धि दर 4.91% ज़्यादा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ओडिशा। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2013 में। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नई होरिजन। नए होरिजन कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत साहित्य में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 25वें। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बनारस घराने से। गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। बहरीन देश की राजधानी है मनामा, जॉर्डन देश की राजधानी है अम्मान, अल्जीरिया देश की राजधानी है अल्जीयर्स और कैमरून देश की राजधानी है याओंडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मोस। भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम ब्रह्मोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना है। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। CELAC का फुल फॉर्म है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स। EAS का फुल फॉर्म है ईस्ट एशिया समिट। और APEC का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये सही सुमेलित नहीं है। APEC का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य का शास्त्रीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पुत्रजया। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता से। फुटबॉल की आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया के पहले जीवित चिप का निर्माण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में दुनिया के पहले जीवित चिप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस से कौन प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेशवा भूपति। पेशवा भूपति इंडियन एक्सप्रेस से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आंग रीता शेरपा। आंग रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म लक्ष्मी बम के निर्देशक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राघव लॉरेंस। राघव लॉरेंस फिल्म लक्ष्मी बम के निर्देशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। अमरकोश प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, योटाबाइट। योटाबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। कथन ए है, गुर्दा पत्री का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। एक कथन सत्य है। कथन बी है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। यह भी कथन सत्य है। कथन सी है, कॉपर की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यह भी कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन बताना था। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जे.के. रॉलिंग। जे.के. रॉलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो भौतिक शास्त्र संबंध है स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस संस्था से। शांति का संबंध है नॉर्वे समिति से। और चिकित्सा का संबंध है स्टॉकहोम फैकल्टी से। और साहित्य का संबंध है स्वीडिश अकादमी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। IMR का फुल फॉर्म है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। MDG का यहाँ पे दिया है मैनुअल डाटा ग्राफिक्स। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि MDG का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MMR का फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये भी सही सुमेलित है। ASR का फुल फॉर्म दिया है एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ये भी सही सुमेलित है। जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है
वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 193। संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड को। झीलों की वाटिका के नाम से फिनलैंड को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के एकमात्र नेता है जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डेविस कप। डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में से प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है वो बताना है। कथन ए है, शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड एम्स्टर्डम है। ये कथन सत्य है। कथन बी है, राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है। यह भी कथन सत्य है। कथन सी है, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रिसेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है, यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ये कथन सत्य है। कथन बी है, इसके तीनों कोण अफगान, पाक, ईरान है। यह भी कथन सही है। इसको तस्करों का स्वर्ग, हेवन ऑफ स्मगलर्स कहा जाता है। यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉय स्काउट, बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेडेन पॉवेल। बॉय स्काउट, बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बेडेन पॉवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचालित फरखोर एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। ब्राज़ील देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलबीर सिंह सीनियर। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2012 में। भारत को वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IIM रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 मैड्रिड में आयोजित किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।